Hi, this is Neha Mahajan, health and lifestyle coach. Welcome to Reinvent Health India. आज मैक्सिमम जितनी भी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ यानी कि पेट की हेल्थ से शुरू होती है। आज 80% से भी ज़्यादा बीमारियां ऐसी है जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड है और वो कहीं ना कहीं डाइजेशन से ही शुरू होती है। कहा जाता है द गट इज़ द सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। तो सवाल ये है कि आखिर हमें गट हेल्थ को इम्प्रूव क्यों करना चाहिए। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने से होता क्या है। सी 70% से भी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारी गट हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप कितना भी अच्छा खाना खा लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, डाइजेशन सही नहीं है, तो आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव होने वाला नहीं है। अगर आपने आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर लिया, गट हेल्थ को फिक्स कर लिया, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने ही वाला है और आपका ओवरऑल हेल्थ में भी इम्प्रूव होने ही वाला है। ऑल डिसीज कम्स फ्रॉम योर गट। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स बताए, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हुआ तो जनरली लोग क्या प्रीफर करेंगे? दवाई, राइट। जैसे एसिडिटी हुई तो कोई भी एंटाइसिड ले लिया, या कॉन्स्टिपेशन हुआ तो कोई लेक्सेटिव ले लिया, थायराइड है तो थायरॉक्सिन ले लिया, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली, कोई भी बॉडी में पेन है तो पेन किलर ले लिया, राइट। हम हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, कभी भी रूट कॉज पर फोकस नहीं करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हुआ उसकी दवाई ले ली और उसको टेम्पररी हमने उसको कम कर दिया या सप्रेस कर दिया, राइट। पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, ये हमें क्यों हो रहा है। हम उस प्रॉब्लम को उस टाइम पर हम टेम्पररी बेस पर ठीक कर देते हैं, पर आगे जाके यही छोटी 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 प्रॉब्लम्स आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो कोई बड़ी बीमारी हमें ला सकती है। इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस मत करिए, पर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके रूट कॉज पर फोकस करिए। ये कोई भी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेट से जुड़ी हुई है। अगर आपने आपकी गट हेल्थ को फिक्स कर लिया तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व होने ही वाली है। इसीलिए हमेशा टेम्पररी सॉल्यूशन मत ढूंढिए, पर उसके रूट कॉज पर फोकस करिए। सी गट के मेन 3 फंक्शंस है। गट कैसे काम करता है? नंबर 1, एक तो वो खाने को ब्रेक डाउन करता है। नंबर 2, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करके उसको ब्लड थ्रू हमारे हर एक सेल तक पहुंचाता है। और नंबर 3, जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गट हेल्थ वीक है या तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा? मैं बताती हूँ आपको। अगर खाने के बाद खट्टी डकारें आती है, या पेट भारी रहता है, या लंबे समय तक भूख नहीं लगती, कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार भूख लगती है, या तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ता है, या तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर इश्यूज हो जाते हैं, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लीकी गट का सामना करना पड़ता है, या तो फिर सर्दी जुकाम, या जैसे इम्यूनिटी लो हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि वज़न अचानक से बढ़ जाता है, या तो कई बार ज़रूरत से कम भी हो जाता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि हम हमारे डाइजेशन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम स्ट्रांग बना सकते हैं। नंबर 1, फाइबर रिच खाना। आपके हर एक मील में फाइबर होना ही चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फाइबर से भरा हुआ होना चाहिए। फाइबर किस में से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे सलाड्स में से मिल जाएगा, कच्चे रॉस वेजिटेबल्स में से मिल जाएगा, या तो होल ग्रेन जैसे बाजरी, मकाई, जुआर, रागी, इन सब में बिफिडो नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपके गट के माइक्रोबायोम को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, उसको स्ट्रांग बनाता
है। नंबर 2 है प्रीबायोटिक लीजिए। आप अपने लंच में हर रोज़ दही या कर्ड, बाहर से लाया हुआ नहीं पर घर पर बनाया हुआ दही आप डेली खाइए। या तो फिर आप दही खा सकते हैं या तो फिर उसको बटर मिल्क के रूप में भी आप ले सकते हैं। दही में लैक्टोबैसिली नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपके अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। अच्छे बैक्टीरिया को वो बढ़ाता है। जितने अच्छे बैक्टीरिया पेट में ग्रो करेंगे उतना ही डाइजेशन पावर और भी स्ट्रांग होगा, डाइजेशन और भी अच्छे से काम करेगा। नंबर 3 वो है क्वालिटी स्लीप। जैसे मैं मेरे हर एक वीडियो में क्वांटिटी नहीं पर क्वालिटी स्लीप के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि जितना खाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी स्लीप लेना। जब आप रात को अच्छे से सोएंगे तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। जैसे दिन और रात होते हैं, जैसे सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करता है। उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब आप प्रॉपर क्वालिटी स्लीप लेते हैं तभी उसका पूरा हीलिंग होता है। हीलिंग होने से हमारे बॉडी में अच्छे नए सेल्स ग्रो होते हैं और हमारा बॉडी हेल्दी होता है। इसीलिए क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 वो है एक्सरसाइज। यस, हमारा बॉडी बैठे रहने के लिए बनाया ही नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका डाइजेशन स्ट्रांग बने, आप जो भी खाना खाते हो उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, पूरे बेनिफिट्स आपको मिले, तो एक्सरसाइज मूवमेंट करना बहुत 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 ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं पर वीक में 150 मिनट्स, यानी कि एक दिन में आप 30 मिनट्स जितना भी एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे आपका बॉडी का जो भी है सिस्टम अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन और भी स्ट्रांग बनेगा। अगर आप बैठे रहोगे तो डाइजेशन भी बैठा रहेगा और खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट होगा नहीं और बहुत सारी बीमारियां आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा बी एक्टिव एंड बी हेल्दी। एंड सबसे लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हाउ टू ईट, राइट। हम जो भी खाना खाते हैं आजकल जैसे हड़बड़ी में जल्दी जैसे खाने का टाइम हो गया और हमने खाना खा लिया, या बड़े बड़े हमने चंक्स गले से उतार लिए, या हम चबाते भी नहीं हैं, या टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते हम खाना खाते हैं, या तो कई बार तो हमें लेट हो जाता है और हम जल्दी 5 मिनट में खाना खा लेते हैं। बट सी, ये बहुत ही गलत बात है। भगवान ने दांत हमें इसीलिए दिए हैं कि हम खाना चबा चबा कर खाएं, जिससे हमारा आधा डाइजेशन तो मुंह में ही हो जाता है। अगर जब हम चबा के अच्छे से नहीं खाते हैं तब खाना पूरा वैसे का वैसा ही उतार देते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो डाइजेशन प्रॉपर से हो नहीं पाता है, उसका वर्क वो एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको, आप जो भी खाना खाते हो आराम से उसको टाइम देकर आप खाना खाइए, चबा चबा कर धीरे धीरे आप खाइए ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। हमने ये तो देख लिया कि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं या हमारी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। नंबर 1, अवॉइड एक्सेस मेडिसिन्स। आजकल हमें छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ लेने की जैसे आदत सी हो गई है। कुछ भी हुआ और हम फट से दवाइयाँ ले लेते हैं। पर याद रखिए कि दवाइयाँ लेने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है, और जब भी हम अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे रुक ही जाता है। इसीलिए जब ज़रूरत हो तभी दवाइयों का यूज़ करें, ज़रूरत हो तभी एंटीबायोटिक का यूज़ करें। बार बार आप दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद कर दीजिए ताकि आपका बॉडी और भी ज़्यादा हेल्दी हो पाए। नंबर 2 वो है शुगर। शुगर को टोटली अवॉइड करिए। जैसे शुगर वाले जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं या तो जो शुगर फ्री जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी लेना अवॉइड करिए, क्योंकि शुगर वो बुरे बैक्टीरिया का खाना है, वो बुरे बैक्टीरिया को फीड करता है। अगर बुरे बैक्टीरिया जितने ग्रो करेंगे तो अच्छे बैक्टीरिया उतने कम होंगे और उतना ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो इफ़ेक्ट करने वाला है। इसलिए हो सके उतने शुगरी फूड को अवॉइड करिए।
नंबर 3 वो है स्ट्रेस। आज हम जो छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है। याद रखिए, कॉर्टिसोल वो हमारे गट हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमारा गट हेल्थ और ब्रेन एक दूसरे को कनेक्टेड होता है। इसीलिए जो भी हमारा यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ पर भी इफ़ेक्ट होने वाला है। जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब होने वाला है। इसीलिए हो सके उतना स्ट्रेस को अवॉइड करिए, मेडिटेशन करिए या डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करिए, ताकि हो सके उतना स्ट्रेस से रिलीफ हो पाए। नंबर 4 वो है 2 मील के बीच में ज़्यादा गैप मत रखिए। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, रात को सीधा डिनर करते हैं, बीच में चाय या कॉफ़ी लेते हैं। ये जो लंबा ब्रेक हो जाता है उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए 2 मील के बीच में 4-5 घंटे से ज़्यादा गैप मत रखिए। फ्रिक्वेंटली मील लीजिए, हो पाए तो बीच में फ्रूट्स या कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर लीजिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहे और आप और भी ज़्यादा हेल्दी हो पाओ। सो गाइस, हेल्दी होने पर फोकस करिए, गट हेल्थ पर फोकस करिए। जब हम हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे तभी हम अपने आप को हेल्दी बना पाएंगे, और हेल्दी तब बनेंगे जब हम हमारी आदतों में बदलाव लाएंगे, हेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में हम ऐड करेंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उसको और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।